तो अब फिलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके पहुंच गया हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। और यार हॉर्नेट 125 से रिलेटेड ना एक चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, तो क्या हमारे पैर इसमें पहुंच जाएंगे, हमारे लिए बाइक सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं, मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच और मेरे देख लो कुछ ऐसे पैर पहुंचते हैं, टोज ही पहुंचते हैं दोनों तरफ, ऐसे नहीं कि पूरा पैर ही पहुंच जाता है। पर यार काफ़ी ज़्यादा पहुंच रहे हैं मेरे पैर, तो मतलब इतने पहुंच रहे हैं कि अगर बाइक ऐसे टेढ़ी भी हो जाती है, ये लो इतनी टेढ़ी कर दी, तब भी मैं आराम से संभाल लूँगा, ये देखो। और ऊपर से बाइक भी काफ़ी ज़्यादा हल्की है, 124 किलो की है बस। सेगमेंट में वैसे सबसे ज़्यादा हाइट है इस बाइक की, लेकिन वेट नहीं है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, वेट सेगमेंट में सबसे कम है इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट हाइट है सेगमेंट में इसकी। और ना इस बाइक में ये भी है, अगर आप ज़्यादा आगे होके बैठोगे तो आपके ज़्यादा पैर पहुँचेंगे, अगर आप थोड़ा पीछे होके बैठोगे तो आपके थोड़े कम पैर पहुँचेंगे। इसकी सीट ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा इसमें कम पैर पहुँचते हैं। अगर मैं इस बाइक में एकदम पीछे होके बैठता हूँ, जैसे बैठते ही है नॉर्मल लोग, फिर तो मेरे एकदम टिप पहुंचता है पैरों का नीचे, फिर नहीं पहुंच पाते एकदम ढंग से पैर। जब एकदम आगे होके बैठता हूं तब थोड़े ठीक पैर पहुंचते हैं। बल्कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा भी नहीं है वैसे और इतनी कम भी नहीं है, नॉर्मल है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों की हाइट इतनी होती है 5 फुट 7 इंच या फिर 5 फुट 8 इंच या 9 इंच। देखो जब मैं एकदम पीछे होके बैठता हूँ फिर तो एकदम टिप पहुँचती है जूतों की, मतलब पैरों की, फिर नहीं पहुँच पाते ढंग से। लेकिन अब मैं सीट में थोड़ा आगे होके बैठूँ तब एकदम अच्छे से पहुंच जाते हैं दोनों तरफ पैर। और उसका मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरह की इसमें सीट है, तो सीट ना देखो यहाँ से पतली है और यहाँ से चौड़ी है। जब आप एकदम पीछे यहाँ पे बैठोगे ना तो पैर थोड़े कम से पहुँचेंगे, थोड़ा आगे बैठोगे तो यहाँ पे सीट पतली है, तो जिसकी वजह से पैर ज़्यादा पहुँच जाते हैं। वैसे इसकी सीट अच्छी खासी है, लंबी चौड़ी। अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करो ना तो उससे ज़्यादा चौड़ी सीट है इसकी, लेकिन एक्सट्रीम में गुदगुदी सीट ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम गुदगुदी है, लेकिन सीट की जो विड्थ है वो अच्छी खासी है, मतलब बड़ी सीट मिलती है इसमें आपको। एक्सट्रीम की सीट गुदगुदी ज़्यादा है, इसकी चौड़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी गुदगुदी कम है। और इसकी सीट में जब हम बैठ जाते हैं ना तो ऐसे हिलने डुलने की जगह नहीं बचती, एकदम फिट होके बैठता है इंसान। और जो एक्सट्रीम की सीट है उसमें हम बैठते हैं तो हिलने डुलने की जगह होती है उसमें, इसमें प्रॉपर एकदम फिट हो जाता है, घुस जाता है इंसान सीट में। और यार ये मैंने ग्लव्स खरीदे थे, मेरे को इतने ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आए, बहुत ही ज़्यादा बेकार ग्लव्स हैं। एक तो इनमें ठंड भी नहीं रुक रही, हवा भी घुस रही है अंदर, और दूसरी चीज़ क्या है, कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी चलाने में, मज़ा नहीं आ रहा इन्हें पहन के बाइक चलाने में। मेरे को वही वाले लेने चाहिए थे, वो जो लेदर से आते हैं, नकली लेदर आते हैं, वो भी 150-200 के ही आते हैं, वही लूँगा। वो थोड़े पतले भी होते हैं तो क्लच वलच दबाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उनमें नहीं लगता, उनमें तो मस्त लगता है, वो तो राइडिंग गियर से भी ज़्यादा मस्त लगते हैं चलाने में। और ऊपर से इनमें ठंड भी नहीं रुक रही है, उंगलियाँ एकदम सुन्न हो गई थी मेरी। ये जो उंगली के साइड में ना एक कपड़ा है तो यहाँ से हवा घुस रही है इसमें। बाकी तो ठीक है वैसे 150 रुपये के हिसाब से, लेकिन ये है कि ठंड लगेगी इनमें बहुत ज़्यादा। दिल्ली की ठंड नहीं रोक पा रही है तो पहाड़ों की ठंड कहाँ से रोक पाएंगे। और इनमें ना बाइक चलाने में डर सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्लच कितना छूट रखा है, कितना बंद हो रखा है। बेकार ग्लव्स है, दूसरे लेने पड़ेंगे। 150 रुपये वेस्ट हो गए। वेस्ट तो नहीं हुए, कहीं और काम आ जाएंगे, पर यह है कि और भी लेने पड़ेंगे मेरे को। वही वाले लूँगा अब तो, जो ब्लैक कलर के आते हैं लेदर जैसे, वही सबसे बेस्ट है, चलाने में भी कंफर्टेबल है और ऊपर से हवा भी रुक जाती है उनसे, और वो भी वाटर प्रूफ होते हैं। उनको पहन के आप बारिश वगैरह में भी चलाओगे ना तो पानी अंदर नहीं घुसता हाथों में, इसमें तो घुस जाएगा साइड से। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, 3 इंच है, तब भी आप इस बाइक को चला लोगे आराम से। और बाकी ना बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। अब कई लोगों को क्या होता है, पैर छोटे होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ट्रंक होता है, वो बड़ा होता है, और किसी का ट्रंक छोटा होता है, पैर बड़े बड़े होते हैं। और बाकी मेरे भैया की हाइट मेरे से छोटी है, लेकिन वो भी इस बाइक को चला लेते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के, तो इसीलिए ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम भी है तो। ऊपर से हल्की बाइक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, कभी रास्ता बहुत ऊपर नीचे होता है ना, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे, तो थोड़ा डर सा लग जाता है इसे निकालने में। स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता था, अब तो इतना नहीं लगता। अब तो मेरे को पता है कहाँ पे कैसे कैसे निकालनी है, तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा डर, लेकिन फिर आदत हो जाती है, फिर आपको पता चल जाता है कैसी जगह से कैसे निकालनी होती है। वैसे इस बाइक की सीट हाइट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेगमेंट में सबसे कम है। इसमें 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है,
वहीं रेडर एक्सट्रीम में मेरे ख्याल से 180-90 mm की मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस। रेडर में 180 mm की मिलती है और एक्सट्रीम में 190 mm या 195 mm की मिलती है। लेकिन ये बाइक ऊंची है ज़्यादा और चौड़ी भी ज़्यादा है एक्सट्रीम से, मतलब ये थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है एक्सट्रीम के मुकाबले। एक्सट्रीम तो मेरे ऊपर छोटी लगती है, लेकिन ये छोटी नहीं लगती मेरे ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया मेरी हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 5'7" है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम मेरे ऊपर छोटी लगती है। तो इसीलिए अगर आपकी हाइट ज़्यादा है ना तो एक्सट्रीम आपके ऊपर छोटी लगेगी, तो उस केस में ये वाली बाइक ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट छोटी है फिर एक्सट्रीम आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि चलाने को तो कोई भी इंसान कोई भी बाइक चला सकता है। आजकल छोटी छोटी लड़कियां भी एडवेंचर बाइक लेके घूमती है, पर वही है कभी कभी कुछ कुछ जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पे हाइट का फ़र्क पड़ जाता है, और अगर आपकी हाइट के हिसाब से बाइक नहीं होती तो फिर आप गिर जाते हो उस केस में। क्योंकि हाइट का फ़र्क तो यार पड़ता है, भले ही आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको, लेकिन हाइट का फ़र्क पड़ता तो है। अब जैसे मेरे इसमें पूरे ढंग से पैर पहुंच नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े ही पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कभी कुछ ऐसा एंगल आ जाए, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे को पैर नीचे रखना पड़े और मेरे पैर ही ना पहुंचे, तो फिर मैं गिर जाऊंगा इसे लेके। और इसी के साथ अपना मंदिर आ चुका है। जय बजरंगबली। और यार अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी है, 5 फुट से भी छोटी, 4.5 फुट या फिर 4 फुट, फिर तो इस बाइक से आपको दूर ही रहना चाहिए। फिर आपको स्प्लेंडर लेनी चाहिए। स्प्लेंडर ज़्यादा बढ़िया बाइक है छोटे लोगों के लिए, उसमें क्योंकि मस्त पैर भी पहुंच जाते हैं और बाइक भी बहुत ज़्यादा हल्की है। मेरे हिसाब से तो यार बाइक ना अपनी हाइट और ताकत के हिसाब से लेनी चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं बाइक ले लेंगे अपनी शरीर से भी ज़्यादा बड़ी, हाइट से भी ज़्यादा बड़ी और शरीर से भी ज़्यादा बड़ी, फिर रोड पे जब कभी उनकी बाइक गिर जाती है ना, फिर ऐसे मुंह देखते रहते हैं लोगों का कि कोई आएगा फिर बाइक उठाएंगे। बाइक ऐसी होनी चाहिए कि आप अकेले उठा सको अगर गिरती है तो। ऐसी बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आपको दूसरों की शक्ल देखनी पड़े उठाने के लिए गिरने के बाद। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अपनी ताकत से और अपनी हाइट से ज़्यादा बड़ी बाइक लेना। अब ये तो हल्की है, 124 किलो की है, हाइट थोड़ी सी मेरी कम पड़ती है इसमें, लेकिन इतनी भी कम नहीं पड़ती, पैर तो पहुंच ही जाते हैं। और बहुत बार ये टेढ़ी हुई भी है मेरे से, लेकिन गिरने नहीं दी बाइक मैंने, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ताकत है। इसके जैसी 2 बाइक उठा दूंगा मैं। और कई बार ना मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है, मैं बाइक रोकता हूँ और पैर नीचे रखता हूँ, दोनों पैर हवा में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड ना थोड़ी ऊपर नीचे सी होती है। जहाँ बाइक खड़ी होती है वो जगह ऊपर होती है और उसके अगल बगल की जगह नीचे होती है। तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ऐसे बाइक रोक के और एक ही तरफ पैर कर देता हूँ। देखो ऐसे, ये पैर ऐसे और ये पैर ऐसे। तो ऐसे करने से भी ना आप तो ऐसे करने से आप थोड़ी अपने से ऊंची बाइक भी चला सकते हो। जहाँ पे रोकनी हो वहाँ पे ऐसे करके रोक लो। पर यार बाइक बहुत प्यारी है, एक बार चला ली ना ये बाइक, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये देखो कितनी प्यारी बाइक है, और ये डैशबोर्ड इतना मस्त लगता है देखने में। ऐसा डैशबोर्ड आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा 125 सीसी में। ये बाइक ग्लाइड नहीं करती क्या, जैसे अपाची है ना, उसमें आता है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, मान लो तीसरे गियर पे चल लिया, आपने रेस छोड़ दी तो गाड़ी ना रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। उसमें कुछ होता नहीं है, वैसे रेस बड़ी रहती है, तो जिसकी वजह से बाइक चलती रहती है। ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी बोलते हैं अपाची वाले उसे, मतलब TVS वाले। अपाची में ही देखी है मैंने ये वाली टेक्नोलॉजी, इस बाइक में मैंने कभी देखी नहीं है। अभी देखते हैं आगे, चेक करते हैं इसकी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है इसमें या नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा खाली सा रोड आ जाए ना, फिर चेक करेंगे। जब बाइक कोल्ड स्टार्ट होती है ना, जब तो चल जाती है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है जब। चलो तीसरा गियर डाल दिया है, अब देखो हाथ छोड़ दिया मैंने एक्सीलेटर से, देखते हैं बंद होती है या नहीं होती। हो जाएगी मेरे ख्याल से। ओ भाई नहीं हो रही यार ये। पर ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी में ना इतनी स्लो नहीं होती बाइक, उसमें तो थोड़ी स्पीड में चलती है, पर इसमें ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी तो नहीं है फिलहाल। चले जा रही है तो धीरे धीरे 11 की स्पीड में। चौथा गियर डालूं, चौथे में मार रही है झटके, चौथे में बंद हो रही है, तीसरे तक में चल रही है। सस्पेंशन यार इसके काफ़ी ज़्यादा मस्त है, उबड़ खाबड़ रास्ते में भी ज़्यादा झटके नहीं देते, मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तब, अगर ज़्यादा ही आ जाएगा तो फिर ये बहुत झटके देंगे, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन हैं। ज़्यादा बड़े गड्ढों में तो टेलीस्कोपिक सही रहते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जो गड्ढे आते हैं ना रोड पे, उसके लिए सही है ये। गड्ढे भी क्या है, छोटे मोटे जो उबड़ खाबड़ आता है उसके लिए सही है ये सस्पेंशन, उसमें झटके नहीं लगने देता।
आराम से निकाल देता है। और इंडिया की जो रोड होती है वो कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है। आपको लगेगा एकदम प्लेन हाईवे है, लेकिन उसमें आप भगाओगे ना बाइक तो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। तो उसमें भी स्टिफ सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन उसमें ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, और उसकी वजह से बाइक अनस्टेबल रहती है। तो उस जगह काम आते हैं ये स्टिफ सस्पेंशन USD फोक्स।